हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर पे वार, जहाँ पर हम लोग करेंगे वो सारे न्यूज़ को कवर जो कि आपके एसएससी, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो कहते हैं ना दोस्तों, करेंगे एक नए दिन की शुरुआत एक नए जोश के साथ, जहां पर हम लोग करेंगे दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी सवाल। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी लोगों को भर भर के गुड मॉर्निंग, और जल्दी जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों, सेशन को शेयर कर देंगे जिससे सभी लोग यहाँ पर जुड़ सकें और हम इस सेशन को जो है स्टार्ट कर सकें। तो चलिए इसकी शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करेंगे हम लोग मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है दोस्तों, जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल ही जाता है। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल ही जाता है, लेकिन जो लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं उन्हें दोस्तों सारे बहाने वो खोज लेते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर लाइफ में आपको कुछ अचीव करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेहनत करोगे, आप उसके लिए रास्ते ढूंढोगे, और आप उसको दोस्तों जो है जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक नहीं रुकोगे। ठीक है, इसलिए हम लोग डेली मिलते हैं यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे सुबह 6 से 7 बजे हम लोग मिलते हैं, जहां पे हम लोग करते हैं डेली करंट अफेयर। तो आप मेरे साथ यहाँ पर डेली जुड़ सकते हो। और दोस्तों हम लोग सैटरडे को करते हैं स्पेशल जीके क्लास, तो आप सैटरडे को भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट डे से, क्योंकि आज है 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, और एड्स को जो है तो टेस्ट कैसे किया जाता है? एलिसा टेस्ट से। किससे किया जाता है? एलिसा टेस्ट से किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एड्स किस तरह की बीमारी है? तो ये एक वायरल डिसीज है। कैसी है? वायरल डिसीज है, ये ध्यान रखना है। कैसी डिसीज है? वायरल डिसीज। अच्छा, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। होमवर्क ये था, विच इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड इन कंटिन्यूअस ऑपरेशन। ठीक है, विश्व में निरंतर संचालित होने वाला सबसे पुराना मौजूदा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इन बोलोगना, इटली। ठीक है, क्या है दोस्तों? यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इन बोलोगना, इटली। ठीक है, इटली का ये सबसे दोस्तों अगर हम बात करें, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फटाफट से सभी लोग क्या करेंगे? यस टाइप करेंगे, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है और आप लोग तैयार हैं यहाँ पे दोस्तों पहले क्वेश्चन के लिए, जिससे हमारे दोस्तों पुराने क्वेश्चन भी याद होते रहें। फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी से यस टाइप करेंगे। तो यहाँ पे यस 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 आ चुका है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु डायरेक्टेड द फिल्म ड्रिफ्ट विच वॉन द आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल एट 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देखिए 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक जीतने वाली फिल्म ड्रिफ्ट का निर्देशन किसने किया था? क्या वो एंथनी चेन ने किया था, क्विंटिन टेरेंटिनो ने किया था, क्रिस्टोफर नोलान ने किया था, या फिर मार्टिन स्कॉर्सेस ने किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो लोग कह रहे हैं एंथनी चैन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंथनी चैन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिनकी मूवी है ड्रिफ्ट, और उनको दोस्तों इस मूवी के लिए दिया गया है आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ। इन विच सिटी डिड द सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टेक प्लेस? सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में हुई है? क्या वो मुंबई में, लखनऊ में, चेन्नई में और जयपुर में? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे बहुत बढ़िया है, जो लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर होना चाहिए बी लखनऊ, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यूपी की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है ना? तो लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर अभी हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है। अगला सवाल आपके लिए, विच फिल्म बैग द गोल्डन पिकॉक अवार्ड एट इफी 2023? कह रहे हैं इफी 2023 में जो है किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? क्या वो एंडलेस बॉर्डर है, पंचायत 2 है, कैचिंग डस्ट है, द फेदर वेट है? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? यस, बहुत बढ़िया, जो लोग कह रहे हैं एंडलेस बॉर्डर उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे पर्शियन मूवी है एक एंडलेस बॉर्डर, इसने दोस्तों कौन सा अवार्ड जीत लिया है? तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला सवाल, व्हाट कैटेगरी डिड पंचायत 2 विन एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया?
54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पंचायत जो सीजन 2 है उसमें कौन सी श्रेणी में जीत हासिल की है या जीती है? बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, ओटीटी अवार्ड फॉर वेब सीरीज और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 333। तो बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ओटीटी अवार्ड फॉर वेब सीरीज करेक्ट आंसर होगा। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल, हु इज द फाउंडर ऑफ एजुकेट गर्ल्स एंड द रिसिपिएंट ऑफ द वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन 2023? देखिए कह रहे हैं एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक और शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? क्या वो रुक्मणी बनर्जी हैं, सफीना हुसैन हैं, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जी हाँ, सफीना हुसैन जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगी। दोस्तों जिन्होंने फाउंड किया था, स्थापित किया था क्या? एजुकेट गर्ल्स, उनको जो है इस बार अभी 2023 में वाइस प्राइज से सम्मानित किया गया है फॉर एजुकेशन। ठीक है, क्या नाम है? सफीना हुसैन। चलिए अगले सवाल पढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन विच सिटी इज द ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पायलट प्रोजेक्ट बीइंग इनिशिएटेड बाय एटीजीएल? कह रहे हैं एटीजीएल द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ है? मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कोलकाता। सभी लोग बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी हाँ, यहाँ पे जो लोग, जी हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो लोग कह रहे हैं यहाँ पर होना चाहिए अहमदाबाद, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अहमदाबाद एक फेमस सिटी है दोस्तों, कहाँ की? गुजरात की, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ की फेमस सिटी है? तो गुजरात की ये फेमस सिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला सवाल, हु लॉन्च द आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन? कह रहे हैं कि यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, स्मृति जुबिन ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन होंगे? जल्दी से बताइए। सर वॉइस लो आ रही है, वॉइस लो आ रही है क्या दोस्तों? चलिए एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, वॉइस अगर लो आ रही है तो। जस्ट अ मिनट। हेलो 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 हेलो, अभी सही आ रही है वॉइस? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि दोस्तों क्या है? मिनिस्टर हैं किसकी? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर स्मृति जुबिन ईरानी करेक्ट आंसर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी भी लो वॉइस है, रुकिए मैं टीम को मैसेज कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। चलिए जब तक टीम यहाँ पर आ रही है तब तक हम लोग यहाँ पर आगे के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर विच फिल्म डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी हैज बीन ऑनर्ड विद द स्पेशल जूरी अवार्ड इफी 54? ठीक है, कह रहे हैं कि किस फिल्म के लिए जो है निर्देशक ऋषभ शेट्टी को इफी 54 में जो है विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या वो गरुणागमन ऋषभ वाहनम, या फिर मिशन इम्पॉसिबल, या हरिकथे अला गिरिकथे और कांतारा? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कांतारा। कांतारा जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांतारा मूवी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज मेडागास्कर प्रेसिडेंट? कह रहे हैं मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में किसे जो है पुनः चुना गया है? क्या वो मोहम्मद मुइजू हैं, या फिर पृथ्वीराज सिंह रूपन है, एंड्री रोजेलिना है और श्वेता थविसम है? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जी हाँ, जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एंड्री रेजुलिना जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिनको री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, रिसेंटली इटली हैज डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन डेविस कप, विच स्पोर्ट्स इवेंट इज एसोसिएटेड विद दी डेविस कप? कह रहे हाल ही में जो है इटली ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप जीता है। डेविस कप जो है किस खेल आयोजन से संबंधित है? क्या यहाँ पे फुटबॉल होगा, टेनिस होगा, स्विमिंग होगा, या फिर हॉकी होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका टेनिस। ठीक है, और इटली ने दोस्तों 1976 के बाद पहली बार जीता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
यहाँ पूछ रहे विच वर्ड हैज बीन सिलेक्टेड एज द मरियम वेबस्टर वर्ड फॉर द ईयर 2023। कह रहे हैं 2023 के लिए मरियम वेबस्टर शब्द के रूप में किस शब्द को चुना गया है? क्या सिचुएशनशिप या फिर शिफ्टी, डी इन्फ्लुएंसिंग और ऑथेंटिक? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं ऑथेंटिक, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑथेंटिक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला दोस्तों कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कौन सा शब्द दिया था? हेलुसिनेशन। ठीक है, अगला सवाल, विच एयरलाइन कंपनी हैज यूज्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल फ्लाइट फ्रॉम लंदन टू यूएस? किस एयरलाइन कंपनी ने लंदन से अमेरिका तक विश्व की पहली 100% सतत विमानन जो है ईंधन का उड़ान का उपयोग किया है? क्या वो एमिरेट्स होगी, डेल्टा एयरलाइन, वर्जिन अटलांटिक या फिर अमेरिकन एयरलाइन? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो वर्जिन अटलांटिक जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्जिन अटलांटिक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या वो अ स्कीम दैट ओनली प्रोवाइड फूड सब्सिडीज टू माइग्रेंट लेबरर्स इन इंडिया, a scheme that provides an additional 5 kg of grains free of cost to each person, a scheme that injects financial aid directly into the bank account of the poor, या scheme sponsored by private organization to combat food insecurity in India? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इन विच प्लेस विल द इंडियन नेवी कंडक्ट ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन नेवी डे? कह रहे हैं कि दोस्तों नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना किस स्थान पर ऑपरेशन प्रदर्शन आयोजित करेगा? क्या वो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र या फिर कोची केरला, लोनावला महाराष्ट्र और पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 जो लोग कह रहे हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है। और दोस्तों नौसेना दिवस कब होता है? तो 4 दिसंबर को। तो आज 1 दिसंबर है, तो जस्ट 2 दिन बाद अभी दोस्तों क्या होगा? नौसेना दिवस, और सिंधुदुर्ग फोर्ट पे जो है दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला, तो दोस्तों ये थे हमारे दोस्तों प्रीवियस डे के क्वेश्चन जिसका भी हम लोगों ने किया है रिवीजन। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? फोकस करेंगे टॉप 5 न्यूज ऑफ द डे पे, जो कि दोस्तों होते हैं हमारे 5 मुख्य समाचार दिन के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, और आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है। तो एक एक पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हैं, और पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? नेपाल बिकम द, देखिए नेपाल जो है दोस्तों साउथ एशियन कंट्री है, जो कि पहला साउथ एशियन कंट्री जहां पर ऑफिशियली जो है रजिस्टर किया गया है सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, सेम सेक्स मैरिज जो है दोस्तों ऑफिशियली रजिस्टर किया गया है नेपाल में, और नेपाल जो है दोस्तों पहला दक्षिण एशियन कंट्री बन चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण आशियन, अगर एशियन कंट्री की बात करें तो वो कौन है? तो नेपाल है, जहां पर ऑफिशियली रजिस्टर किया गया है सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो है पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कैबिनेट जो है दोस्तों, कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू दी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं WSHG। क्या बोलते हैं? WSHG। ठीक है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है दोस्तों यहाँ पर ड्रोन प्रोवाइड करने के लिए जो है दोस्तों कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, स्कीम, एक स्कीम अप्रूव की है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है ड्रोन प्रोवाइड करने के लिए किसने जो है दोस्तों स्कीम को अप्रूव किया है? तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो है पॉइंट आपके सामने ये रहा, कैबिनेट अप्रूव्स टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है जो कि दोस्तों हमारे 16वें फाइनेंस कमीशन है उनके टर्म के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी दोस्तों 15वें फाइनेंस कमीशन है, वो कौन है? तो वो दोस्तों आपको याद रखना है NK सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों पॉइंट आपके सामने ये रहा, कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ठीक है, तो कैबिनेट ने इसको भी अप्रूव कर दिया है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो शुरू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला पॉइंट आपके लिए, सेंटर लॉन्चेस फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक टू दी बूस्ट इकोनॉमी एंड सपोर्ट इट्स ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 5 न्यूज ऑफ द डे।
अब हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट हेडलाइन पर, जो कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि अखबारों में बोल्ड में होते हैं और टॉप पर होता है। इनसे सवाल पूछे जाते हैं खासकर एसएससी, रेलवे और डिफेंस जैसे एग्जाम में। तो एक एक दोस्तों यहाँ पर हेडलाइन को फोकस करेंगे और इन्हीं पे हम लोग देखेंगे लास्ट में क्विज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले हेडलाइन के साथ। और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, फटाफट से एक बार लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। पहला हेडलाइन आपके सामने, बेंगलुरु टेक समिट 2023 ब्रेकिंग बाउंड्रीज थीम के साथ जो है शुरू हुआ है, जो जैविक तकनीकी नेताओं और इनोवेटर्स का जो है आकर्षित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु टेक समिट 2023 टेक ऑफ दिस ब्रेकिंग बाउंड्रीज थीम। ठीक है, क्या थीम है? ब्रेकिंग बाउंड्रीज। ठीक है, किसके लिए? टेक समिट 2023 जो कि बेंगलुरु में हो रही है। और दोस्तों ये जो समिट है ये अट्रैक्ट करती है ग्लोबल टेक लीडर्स को और इनोवेटर्स को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है हेडलाइन, नेपाल आधिकारिक तौर पर, देखिए आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को जो है पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ऑफिशियल रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, तो याद रखेंगे सेम सेक्स मैरिज जो ऑफिशियली रजिस्टर हुई है वो साउथ एशियन कंट्री जो बना है वो है नेपाल। ठीक है, पहला साउथ एशियन कंट्री है नेपाल। नेपाल की अगर मैं बात करूं, यहाँ के पीएम कौन है? ठीक है, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। कौन है? पुष्प कमल दहल। ठीक है, और जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल। कौन है? रामचंद्र पौडेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों पॉइंट हेडलाइन, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, तो कैबिनेट अप्रूव प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्र ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर इसके परिवर्तन का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी शुरू की है। ठीक है, तो सेंटर लॉन्चेस फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक टू बूस्ट इकोनॉमी एंड सपोर्ट इट्स ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। आगे बात करेंगे, अगला जो है हेडलाइन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर, क्या नाम है? हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है। ठीक है, हेनरी किसिंजर फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड नोबेल पीस प्राइज विनर, इन्होंने नोबेल पीस प्राइज भी जीता है, उनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया। क्या नाम है? हेनरी किसिंजर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडलाइन, कैबिनेट ने दोस्तों 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को मंजूरी की है। ठीक है, कैबिनेट अप्रूव टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि फाइनेंस कमीशन हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 280 में। ठीक है, और अभी फाइनेंस कमिश्नर प्रेजेंट में कौन है? तो फाइनेंस कमिश्नर आप कहेंगे कि वो है एनके सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से नंबर के हैं? तो ये 15वें नंबर के हैं। ठीक है, 14वें नंबर के कौन थे? वाईवी रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों हेडलाइन, अरुणाचल के मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू और अमेरिकी राजदूत ने जो है द हम्प WWII संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, अरुणाचल सीएम पेमा खांडू, यस यूएस एम्बेसडर इनॉग्रेटेड द हम्प WWII म्यूजियम। WWII क्या है? यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े इसी के साथ। अगला जो है दोस्तों, कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर फास्टैग स्पेशल कोर्ट फॉर फर्दर 3 ईयर। कह रहे हैं कैबिनेट ने जो है फास्टैग विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जो है अगले 3 वर्षों तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए अगला हेडलाइन आपके लिए, कैबिनेट ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, तो कैबिनेट अप्रूव सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू दी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा, और ये कैबिनेट ने दोस्तों अप्रूव कर दिया है अपनी तरफ से, जो कि एक सेंटर सेक्टर स्कीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट हेडलाइन, लेकिन इन हेडलाइन पर किस प्रकार से पूछे जाएंगे सवाल, उसको करेंगे हम लोग क्विज के फॉर्म में। लेकिन उससे पहले सभी लोग बताएंगे हाउ इज द जोश। अगर हाई है तो फटाफट से यस टाइप करेंगे, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आप लोगों ने बारीकी से हेडलाइन देखा है और अब आप लोग रेडी हैं यहाँ पे क्विज के लिए। जल्दी जल्दी से
तो यस यस यस, तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पूछ रहे व्हाट इज द थीम ऑफ बेंगलुरु समिट 2023। बेंगलुरु शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? एआई फॉर इंडिया, इंडिया एंड एआई, ब्रेकिंग लिमिट या ब्रेकिंग बाउंड्रीज। क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे कह रहे सर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ब्रेकिंग बाउंड्रीज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें बेंगलुरु टेक समिट जो है उसका 26वां संस्करण शुरू हुआ है अभी हाल ही में। इस वैश्विक आयोजन में भाग लेने के लिए 30 से अधिक देशों के नेता, स्टार्टअप, निवेशक और अनुसंधान प्रयोगशालाएं शामिल हैं। कर्नाटक सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित ब्रेकिंग बाउंड्रीज विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पैलेस ग्राउंड में किया है। ठीक है, तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया, तो उन्हीं ने ही दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग बाउंड्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिद्धारमैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, Which of the following become the first South Asian country to officially register same-sex marriage? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे होना चाहिए नेपाल, नेपाल, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? नेपाल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है पुष्प कमल दहल हैं, और राष्ट्रपति जो है वो कौन है दोस्तों? वो है रामचंद्र पौडेल। ठीक है, आगे बात करें। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मतलब उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल बात कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे जो है वैध बनाने के 5 महीने बाद नेपाल ने औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह का जो है पहला मामला दर्ज किया है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। ठीक है, 2007 में ही नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह की अनुमति दे दी थी। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं है, बट नेपाल के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कब अलाउ कर दिया था? 2007 में। लेकिन ऑफिशियली रजिस्टर जो है दोस्तों अभी हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक कि 2015 में अपनाए गए नेपाल के संविधान में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यौन रुझान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनके जो है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये ऑलरेडी चीज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी हाल ही में नेपाल और इंडिया के बीच में एक ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसका नाम क्या है? झूलन घाट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कई बार आपसे स्टैटिक जीके का सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि दशैन त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, सॉरी किस देश में? तो नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, फिर या फिर पूछेंगे नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आप कहेंगे वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल इनका राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो पशुपतिनाथ मंदिर जो कि शिव जी का मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर फेमस मंदिर है, वो कहाँ पर आपको मिलेगा? नेपाल मिलेगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर मिलेगी? तो आप कहोगे नेपाल मिलेगी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की जो है दोस्तों हाइट कितनी है? 8,848.86 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अप्रूव्ड बाय कैबिनेट इन नवंबर 2023? कह रहे नवंबर 2023 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का कुल परिव्यय क्या है? रुपए 14,104 करोड़, या रुपए 24,104 करोड़, या रुपए 34,104 करोड़, और रुपए 44,104 करोड़। क्या होगा करेक्ट आंसर? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे फटाफट से। जी हाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 24,104 रुपए करोड़ हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया है? जनमन। ठीक है, जनमन, जनमन याद रखेंगे, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर इसमें हम बात करते हैं एलिवेटिंग पीवीटीजी सोशियो इकोनॉमिकली एंड 18 स्टेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार,
ठीक है। बेनिफिट टू मोर देन 28 लाख प्लस पीपल, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों जो बेनिफिट होगा वो 28 लाख लोगों से भी ज्यादा को ये फायदा होगा। और इन 22.5 के प्लस हैबिटेशन अक्रॉस 220 डिस्ट्रिक्ट, इसमें दोस्तों लगभग 22.5 हजार जो है दोस्तों हैबिटेशंस इंक्लूड होंगे अक्रॉस 220 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और 11 क्रिटिकल जो है इंटरवेंशन होंगे फॉर एसेंशियल एमिनिटीज, पक्का हाउस, रोड कनेक्टिविटी, पाइप्ड वाटर सप्लाई। इसके अंतर्गत दोस्तों जो है दोस्तों पक्का हाउस की जो है दोस्तों यहाँ पर आएगा, ठीक है। रोड कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। ये आपको सभी ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, सेंटर लॉन्चेस फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक, हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल आर बीइंग ऑक्शन इन द फर्स्ट ट्रेंच, ठीक है। कह रहे केंद्र ने महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी शुरू की है। पहली किस्त में महत्वपूर्ण जो है और रणनीतिक खनिजों के लिए कितने ब्लॉकों को नीलामी की जा रही है? 10, 20, 30 और 40। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा सभी लोग बताएंगे कमेंट करके फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा 20, ठीक है। यहाँ पे 20 करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें केंद्रीय जो है खाद्यान्न मंत्री जो है प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में एक समारोह में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की पहली किस्त की नीलामी शुरू की है। पहली किस्त में महत्वपूर्ण और जो है सामरिक खनिजों के 20 ब्लॉकों की नीलामी की जा रही है। इन ब्लॉकों में जो है ग्रेफाइट, लिथियम, मोलिब्डेनम, निकल, कॉपर और पोटाश शामिल है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और गुजरात में ये स्थित हैं। इन महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी 28 फरवरी 2024 जो है संपन्न होगी और नीलामी पारदर्शी 2 चरणी आरोही जो है अग्रेषण नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करें। चलिए अगला जो है सवाल आपके लिए ये रहा, हेनरी किसिंगर फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड नोबल पीस प्राइज विनर पास्ड अवे, इन विच ईयर ही वॉन द नोबल पीस प्राइज। करे संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व विदेशी मंत्री और नोबल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष जो है नोबल शांति पुरस्कार जो है जीता था? क्या वो 1971 को, 1972 को, 1973 को या फिर 1974 को? सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग कह रहे हैं 1973, 1973 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1973 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर जो हैं उन्होंने जिन्होंने देश के शीत युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है, शीत युद्ध के इतिहास को आकार दिया, उनका 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। 100 ईयर्स के हो गए थे, ठीक है, इनकी सेंचुरी हो गई थी, ठीक है। 1970 के दशक में किसिंजर जो है रिपब्लिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के अधीन राज्य सचिव थे और उन्होंने कई वैश्विक घटनाओं पर काम किया था, ठीक है। जर्मनी में जन्मे यहूदी शरणार्थी किसिंजर ने चीन के साथ जो है राजनयिक मामलों को खोलने, एक ऐतिहासिक अमेरिकी सोवियत हथियार वार्ता जो है इजराइल और अरब पड़ोसियों के बीच संबंधों को मजबूत करने और उत्तरी वियतनाम के साथ जो है पेरिस शांति समझौते के प्रयासों को नेतृत्व किया था। 1973 का जो है दोस्तों शांति पुरस्कार उत्तरी जो है दोस्तों वियतनाम के ले डक थो के साथ साझा किया था इन्होंने, जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, जो इतिहास में सबसे विवादास्पद में से एक बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनको नोबेल पीस प्राइज किस ईयर में मिला था? तो 1973 में मिला था। नाम क्या है इनका? तो किसिंजर याद रखिएगा, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रहे थे यूएसए के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कैबिनेट अप्रूव्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन, which article of the constitution lays down that the modalities for setting up the finance of a finance commission। कह रहे कैबिनेट ने जो है 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दी है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वित्त आयोग की स्थापना के तौर तरीकों का वर्णन करता है? क्या वो आर्टिकल 144 है, 275 है, 266 है और 280 है? क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से बताएंगे।
चलिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात किया था दोस्तों फाइनेंस कमीशन किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 280 से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, 280 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल बात करते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल ने जो है 16वें वित्त आयोग के लिए जो है संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर 1 अप्रैल 2026 से, कब, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि को कवर करेगी। संविधान का अनुच्छेद 280 संघ और राज्यों के बीच करों की जो है शुद्ध आय के वितरण पर सिफारिशें करने के लिए एक और वित्त आयोग की स्थापना के लिए तौर तरीके बताता है। ऐसी आय के संबंधित जो है शेयरों के राज्यों के बीच आवंटन, सहायता, अनुदान और राज्यों के जो है राजस्व और जो है यहाँ पे पुरस्कार अवधि के दौरान पंचायतों के जो है संसाधनों की पूर्ति के लिए आवश्यक उपाय है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 16वें जो है फाइनेंस कमीशन के लिए बात की जा रही है। ठीक है, याद रखेंगे। और इस फाइनेंस कमीशन कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेश फॉर्मुलेशन जो है, द 16 फाइनेंस कमीशन विल हैव टाइम अंटिल अक्टूबर 31, 2025, ठीक है, टू रिकमेंड द टैक्स शेयरिंग मैथ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो जो 16वें फाइनेंस कमीशन होंगे उनके पास दोस्तों समय होगा अक्टूबर 31, 2025 तक के लिए कि वो रिकमेंड करें कि जो टैक्स शेयरिंग होगी किसके किसके बीच में, जो है केंद्र और राज्य के बीच में, वो क्या होगी। ठीक है, panel will also prescribe measure to augment consolidate fund of state to supplement resource of पंचायत लोकल बॉडी। ठीक है, तो यहां पर सारी चीजें आपको डिटेल में दी गई है। आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूएस एनवॉय टू इंडिया एरिक गैरसेटी इनॉग्रेटेड हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम। ठीक है, WW2 जिसको हम लोग कह रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अमेरिकी दूत एरिक गारसेटी ने हम्प विश्व युद्ध जो है संग्रहालय का उद्घाटन किया है? क्या वो अरुणाचल प्रदेश होगा, मणिपुर होगा, नागालैंड और मेघालय? क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी से सभी लोग यहां पे बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पेमा खांडू हैं और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने अरुणाचल प्रदेश के जो है पासीघाट में, कहां पे, पासीघाट में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के सेना के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वॉर 2 संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, हम्प मार्ग अरुणाचल प्रदेश, असम, तिब्बत, यूनान और म्यांमार के क्षेत्रों को पार करता है और अनुमान है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अत्यधिक उड़ान स्थितियों के कारण इन क्षेत्रों में लगभग 650 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं द हम्प WW2 जिसको हम लोग कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए रहा, कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर फर्दर 3 years till 31/3/2026 इन विच ईयर स्कीम वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, कह रहे हैं कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए जो है केंद्र प्रायोजित योजना को 31/3/2026 तक आगे जो है अगले 3 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2018, 2019, 2020 और 2021। कब शुरू की गई थी ये योजना? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019। क्या होगा, 2019 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2019 करेक्ट होगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि दोस्तों सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, उसको कंटिन्यूएशन में रखा गया है। किस लिए? सो दैट की फास्ट ट्रैक ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर 3 years। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। कैबिनेट एक्सटेंड द स्कीम फॉर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर 3 year, कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 3 साल के लिए। कब तक के लिए? टिल मार्च 2026। और विद द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ रुपीज 1952.23 करोड़। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं FTSCs टू सब्सटेंशियली रिड्यूस पेंडिंग केसेस ऑफ रेप, पॉस्को एक्ट रिलीविंग द बर्डन ऑन द जुडिशियल सिस्टम। सेंट्रल शेयर फॉर द स्कीम टू बी फंडेड फ्रॉम निर्भया फंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे बात करते हैं अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ड्रोन फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। कह रहे हैं कि दोस्तों यहां पर महिला स्व सहायता समूह के लिए ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि स्कीम टू प्रोवाइड ड्रोन टू 15,000 सिलेक्टेड वुमेन SHGs, ठीक है, मतलब यहां पे 15,000 जो है चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की बात की गई है या कराने की योजना है। आउटले ऑफ रुपीज 1261 करोड़ फॉर 2024-2025 टू 2025-2026। थर्ड है दोस्तों, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट एट द रेट 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ड्रोन एंड एसेसरीज एंसिलरी चार्जेस अप टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 8 लाख विल बी प्रोवाइडेड टू द वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द परचेज ऑफ ड्रोन। यहां पे स्टेटमेंट 2 देखते हैं, 2024-25 से 2025-26 तक के लिए 1261 करोड़ रुपए का जो है परिव्यय होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों, स्टेटमेंट ड्रोन की खरीद के लिए महिला एवं जो है स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की जो है लागत का 80% और सहायक उपकरण और सहायक शुल्क के हिसाब से अधिकतम 8 लाख रुपए तक का जो है केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ओनली वन एंड टू, ओनली 2 एंड 3 या फिर ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा यहां पे, चलिए यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। सारे ही दोस्तों कथन जो है वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। यहां पे क्या होंगे, सारे ही कथन जो है सही हैं। चलिए यहां पे देख सकते हैं, ड्रोन फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या कह रहे हैं, कैबिनेट अप्रूव सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। किसको दिया जाएगा, तो ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। आउटले ऑफ रुपीज 1261 करोड़ फॉर 2024 टू 2025 2024-2025 टू 2025-2026, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1261 करोड़, ठीक है। फिर उसके बाद कहा है स्कीम टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 सिलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये दोस्तों कथन सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। एक कथन था कि 1261 करोड़ रुपए तक का जो है दोस्तों आउटले रहेगा, ठीक है, कब 2024-25 से लेकर 2025-26 तक, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक जो स्टेटमेंट था वो ये था कि 15,000 महिलाएं जो हैं वो दोस्तों क्या की जाएंगी, यहाँ पे सिलेक्ट की जाएंगी, जो कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की होंगी, ठीक है, और उन्हीं को ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ड्रोन फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अप्रोप्रिएट क्लस्टर वेयर यूजेज ऑफ ड्रोन इज इकोनॉमिकली फीजिबल टू बी आइडेंटिफाइड। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट, देखिए तीसरा जो था दोस्तों स्टेटमेंट, सेंट्रल फाइनेंशियल स्टेट असिस्टेंट एट द रेट 80% ऑफ कॉस्ट ड्रोन एंड एसेसरीज एंसिलरी चार्जेस अप टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 8 लाख टू बी प्रोवाइडेड। 8 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे सेंट्रल क्या करेगा दोस्तों, फाइनेंशियली हेल्प करेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस करेगा, कितने तक का, 80% तक का, ठीक है। जो भी ड्रोन की कॉस्ट होगी उसके जो पार्ट्स होंगे, मतलब एसेसरीज होंगी, एंसिलरीज होंगी, तो उसमें दोस्तों 80% तक का जो है दोस्तों सेंटर स्पॉन्सर्ड करेगा, और ये दोस्तों 8 लाख रुपए तक का हो सकता है हेल्प, ठीक है। और 5-day मैंडेटरी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग एंड एडिशनल 10-day ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड पेस्टिसाइड एप्लीकेशन टू बी प्रोवाइडेड टू 1 मेंबर ऑफ SHGs, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 5 दिन की ट्रेनिंग रहेगी और दोस्तों 10 दिन की और एडिशनल ट्रेनिंग रहेगी, जो कि दोस्तों एग्रीकल्चर पर्पस से ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, सो दैट कि वो दोस्तों क्या कर सके, जो पेस्टिसाइड एप्लीकेशन है उसमें अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ओ हो दोस्तों, यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोग थोड़ी सी जल्दी क्लास को समाप्त कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज दोस्तों आपकी क्लास ये मॉर्निंग वाली सिर्फ होगी, बाकी नहीं होंगी, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 तारीख को हम शिफ्ट हो रहे होंगे, कहाँ पे, दिल्ली में। तो जो मित्र दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो आज जो आपकी क्लास होगी वो सिर्फ करंट अफेयर वाली होंगी, बाकी जो है क्लासेस वो नहीं होंगी, मास्टर क्लास और जो आपकी पेड क्लासेस होती है वो आज नहीं होंगी, ठीक है। तो आज कौन सी सिर्फ क्लास हो रही है, 6 से 7 बजे वाली। बाकी टाइम नोट डाउन कर लीजिए, मंडे से आपकी पूरी क्लास। और मैं हाँ ये बताना भूल गया, सैटरडे को मैं आपके लिए स्पेशल जीके क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1 लाइनर करेंगे, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन, और वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, जहां से आपको टाइम का पता चल जाएगा कि किस टाइम पर जो है सैटरडे को क्लास होने वाली है। वहां पर हम लोग 1 लाइनर करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा 1 लाइन का, ठीक है, उसका आंसर, नो ऑप्शन नो कुछ, सिर्फ आपको आंसर देना है। तो रिवीजन करके आइएगा, SSC GD के लिए ये क्लास होने वाली है, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा, सैटरडे को टाइम मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है।
तो 6 बजे देखिए, 6 बजे डेली क्लास होती है, 6 से 7 बजे डेली करंट अफेयर की। 7:15 बजे क्लास होती है एसएससी एमटीएस की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्लास होती है 8:30 बजे मास्टर क्लास, 2 बजे होती है एसएससी जीडी क्लास। अब दोस्तों मंडे से एक और क्लास जुड़ गई है, ठीक है। मंडे से कौन सी क्लास होगी? 11:30 बजे। 11:30 बजे से लेके 12 तक जो है एक क्लास होगी, वो होगी IBACIO की। किसकी? IBACIO की क्लास होगी। तो आप इसमें भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप दोस्तों आज का होमवर्क जो है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आज का होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए? होमवर्क ये है कि विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ फायर एंड आइस। कह रहे हैं किस देश का जो है आग और बर्फ की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। पीडीएफ कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम पे, ठीक है। @गौरव सर टेक्स्ट बुक आपको सर्च करना है। वहां पर एक पब्लिक ग्रुप मिलेगा, ठीक है, जहां पर आपको यूट्यूब सेशंस के अपडेट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलते हैं, डिस्कशन आप मेरे साथ कर सकते हैं, इंटरेक्शन मेरे साथ आप लोग कर सकते हैं। और किस तरीके से आप लोग यहाँ पे कोर्स को अवेल कर सकते हैं या फिर क्लासेस चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं। सिंपली आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और YouTube पे जाने के बाद सुपर कोचिंग एसएससी रेलवे बाय टेक्स्ट बुक चैनल पर जाएंगे। किस पे जाएंगे? सुपर कोचिंग एसएससी रेलवे बाय टेक्स्ट बुक चैनल पर। और वहां पे जाने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पर डेली करंट अफेयर की जो है दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। कल परसों नरसों सारे दिन की क्लासेस यहां पर आपको मिल जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे कल की क्लास में चलते हैं और देखते हैं किन लोगों ने होमवर्क किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिए। और मैंने आपको दोस्तों कल होमवर्क दिए थे, जैसे यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहा है, आशीर्वाद मोहंती जी का आंसर है, ठीक है। उन्होंने आंसर किया है, काजिया जी ने किया है, केजिया जी ने, आर्टिस्ट ने किया है, अमित नीलकंठित किया है। इसी प्रकार से डेली आंसर करना है और जिससे आप लोग का क्या हो, रिवीजन हो, ठीक है। तो और कोर्स के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। सिंपली डिस्क्रिप्शन के जाने के बाद आपको एसएससी सुपर कोचिंग की लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करिएगा, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको सारी डिटेल मिलती है। सुपर कोचिंग पे क्लिक करके आप उस गोल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पर आप लोग सारे फैकल्टीज को देख सकते हैं, कौन कौन सी डेमो क्लासेस हैं, ठीक है, कौन कौन सी पीडीएफ मिलेंगे, कौन कौन सी प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, वो आप लोग वहां पर चेक करके कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, गौरव GAURAVM, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन को आज यहीं पे करते हैं समाप्त। थोड़ा सेशन को जल्दी समाप्त कर रहे हैं क्योंकि मैं ट्रैवल करने अब निकलूंगा, ठीक है। तो फिर आज ट्रैवलिंग में ही निकल जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए जोश के साथ, एक नए सेशन के साथ। तो जुड़ना मत भूलेगा मेरे साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।